नमस्कार। ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल रिव्यू के इस नए अंक में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक आईएएस अफसर को लेकर। आखिर क्यों हैं राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे करीबी और साये की तरह उनके साथ रहने वाले आईएएस अफसर प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद चर्चा में या कहें विवाद में। ये विवाद बहुत तेजी से उभर रहा है और तेजी से बढ़ रहा है। विपक्षी दल इस विवाद को बड़े मजे के साथ शेयर कर रहे हैं और ये जो घटना है, छोटी सी घटना है, इसका लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बड़े जोरों शोर से प्रसार किया जा रहा है। और इसमें जो दो केंद्र हैं, एक है राम जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम है रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी, और एक पक्ष उसी में एक दूसरा है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो भारतीय जनता पार्टी का ही संगठन है। एक तरह से संघ का संगठन है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है। और दूसरा जो है वो है राज्य के प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद को लेकर। ये जो पूरा विवाद जो है, मैं पहले आपको विवाद बता देता हूँ विवाद क्या है, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। असल में विवाद ये है कि एक लखनऊ जो राजधानी है इसके बगल में जिला है बाराबंकी में एक यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी। उस यूनिवर्सिटी में 2022 में एक लॉ का कोर्स था, उसको सरकार ने कैंसिल कर दिया, कहा कि ये फर्जी है, इसको रद्द कर दिया। उन्होंने कहा आप नहीं पढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ उस पर प्रकरण था। उसके बावजूद भी विश्वविद्यालय ने बच्चों को एडमिशन दिए, उनको एडमिशन लिया, उनसे फीस ली, मोटी फीस ली। और जब आप कोई भी यूनिवर्सिटी इस प्रकार का प्रकरण कर रही है या ऐसा काम कर रही है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सत्ता या किसी न किसी बड़े अफसर या बड़े आदमी का उनके ऊपर संरक्षण होना चाहिए। क्योंकि इस प्रकार के अगर कोई कोर्सेस रन कर रहा है या चला रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर किसी न किसी का समर्थन जरूर है। तो जो छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और इसकी जानकारी जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो भारतीय जनता पार्टी को ही समर्पित एक तरह संगठन है, जो संघ का संगठन है, जो ग्रास रूट में छात्रों को एकजुट करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग कराता है या संघ के पक्ष में लेके आता है, मतलब कुल मिला के सारे की है। तो उस संगठन के लोगों ने यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने तक तो सब चीजें ठीक ठाक थी, प्रदर्शन होना कोई बड़ी बात नहीं। मामला यहां पर बिगड़ गया कि वो जो प्रदर्शन कर रहे छात्र थे, जो कार्यकर्ता थे, उन पर पुलिस वालों ने बड़ा जमकर लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज हो गया, लाठीचार्ज भी चले, आम बात है। सवाल तो उठते ही हैं क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि जो एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के भी कार्यकर्ता हैं, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज हो जाना एक बड़ा सवाल उठता है कि सत्ता में पार्टी है, उसके बाद भी कार्यकर्ताओं को कूटा जा रहा है पुलिस के द्वारा, मारा जा रहा है पुलिस के द्वारा, उनको घायल किया जा रहा है, तो सवाल तो उठते हैं। चले यहां तक भी बात समझ में आती है। लेकिन मामला तब तेजी से बढ़ा जब एबीवीपी के जो क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं घनश्याम शाही, उन्होंने एक ट्वीट किया। हालांकि उन्होंने बहुत सारे चीजें कही, उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं पर गलत तरीके से लाठीचार्ज किया गया, ये किया गया, वो किया गया, वो जो भी उन्होंने अपना पक्ष रखा उन्होंने रखा। वो भाई नेता हैं, वो छात्रों के नेता हैं, संगठन के नेता हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी बात कहेंगे। तो उन्होंने अपनी बात रखी और उस बात के साथ साथ उन्होंने एक और ट्वीट किया। वो ट्वीट किया उन्होंने कि राज्य के हर बड़े घोटाले के पीछे संजय प्रसाद का हाथ क्यों होता है। मामला यहां से बढ़ गया क्योंकि इस एक छोटे से जो ट्वीट उन्होंने किया, इसके बहुत सारे मैसेज हैं। पहला मैसेज है कि जो यूनिवर्सिटी में जो घोटाला चल रहा था, जो यूनिवर्सिटी जो प्रकरण में जो जिस प्रकार से फर्जीवाड़े में एडमिशन हो रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं पर सत्ता का हाथ है। तो उनका डायरेक्टली वे में या इनडायरेक्ट वे में संजय प्रसाद को ही उन्होंने नाम लिखा था, तो जाहिर सी बात है उनको उन्होंने एक तरह से घसीटा इस मामले पर। क्योंकि एबीवीपी का यह कहना है कि जो विश्वविद्यालय है इसके मालिकों के संबंध जो है वो संजय प्रसाद के साथ है। किसी भी अफसर के, किसी भी इंडस्ट्री के लोगों के साथ संबंध होना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात भी नहीं है। लोगों के संबंध होते हैं, अफसरों से लोग मिलने के लिए आते हैं, फोटो खिंचाते हैं, ये सब कुछ बातें हैं। लेकिन एबीवीपी के जो संगठन मंत्री हैं उन्होंने जो ट्वीट किया उसकी अहमियत बढ़ जाती है। वो इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि वो सरकार और सत्ता से जुड़े हुए संगठन के पदाधिकारी हैं। भारतीय जनता पार्टी जो जिस प्रकार की उनकी पार्टी रन करती है या उनके संगठन जिस प्रकार के चलते हैं, उसको एक बड़ा आप एक छोटे से तौर पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हर कार्यकर्ता के जरिए बहुत बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन पहुंचती है ऊपर, उनको फिल्टर किया जाता है, उनको देखा जाता है कि क्या इसमें सच्चाई है, वेरीफाई कराया जाता है, फिर उसको प्रदेश स्तर पर भेजा जाता है, फिर उसको केंद्र के स्तर पर भेजा जाता है, तो तब जाके बहुत बड़ी पॉलिसियां बनती हैं, बहुत बड़े फैसले किए जाते हैं।
तो जाहिर सी बात है कि जो घनश्याम शाही ने जो बात उठाई उसमें कहीं ना कोई ऐसी चीज रही होगी, उनके पास रही होगी, तो तभी उन्होंने ट्वीट किया, क्योंकि वो एक जिम्मेदार नेता हैं और जिम्मेदार नेता इस प्रकार के ट्वीट नहीं करते हैं, और खास तौर पे एबीवीपी जैसे संगठन पे या संघ जैसे संगठन पे या जो संघ से जुड़े संगठन है उनमें भी, क्योंकि संघ की एक खास बात है, जिम्मेदार नेता वहां पर बहुत संजीदगी से अपनी चीजों को रखते हैं। अब ये बात भी होगी, उन्होंने ट्वीट कर दिया, हालांकि उन्होंने ट्वीट को डिलीट कर दिया, लेकिन अब ये ट्वीट जो है पूरे सोशल मीडिया में सर्कुलेट है। बड़े बड़े समाजवादी पार्टी इसको बड़े मजे के साथ प्रसारित कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे लोग इसको मजे के साथ प्रसारित कर रहे हैं, और ये ट्वीट जो है लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखा हुआ है। और उन्होंने बड़े साफ तौर पर कहा कि संजय प्रसाद के ऊपर उन्होंने बड़े आरोप लगाए इस मामले को लेकर। अब आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसके कार्यकर्ताओं पर जब लाठीचार्ज हो सकता है तो सपा, बसपा, कांग्रेस या छोटी मोटी पार्टियां जो विरोध प्रदर्शन करती हैं उनका क्या हाल होता होगा। उनके जो कार्यकर्ता तो मरने वाली स्थिति में आ जाते होंगे, क्योंकि यहां तो 6-7 कार्यकर्ता घायल हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं कुछ ना कुछ काला तो है, लेकिन उस काले को कहने की हिम्मत किसी को नहीं है। मैं आपको बता देता हूं संजय प्रसाद हैं कौन। संजय प्रसाद आईएएस अफसर हैं, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव हैं, प्रमुख सचिव होम है, प्रमुख सचिव सूचना है, प्रमुख सचिव नागरिक उड्डयन है, प्रमुख सचिव संपत्ति हैं। ये ऐसे जितने डिपार्टमेंट है, ये मीडिया से भी जुड़े हुए हैं, ये पुलिस से भी जुड़े हुए हैं। जो प्रमुख सचिव सूचना होता है राज्य में, वो पूरे मीडिया जगत का, उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा जो स्टेट है उसका माई बाप होता है। पत्रकार तो छोड़ दीजिए, आप संपादकों को छोड़ दीजिए, बड़े बड़े मालिक जो है प्रमुख सचिव सूचना के पास माथा टेकने के लिए आते हैं कि साहब के दर्शन हो जाए तो हमारा दिन शुभ हो जाए। यह स्थिति होती है राज्य के प्रमुख सचिव सूचना की। अब प्रमुख सचिव सूचना की यह स्थिति हो सकती है, तो प्रमुख सचिव होम की क्या स्थिति होगी? वो तो और बड़ा माई बाप होगा पुलिस, वो तो जो चाहेगा जिसको उठा लेगा, जिसको चाहे उसको लाठीचार्ज करा देगा। और प्रमुख सचिव सूचना की यह है कि राज्य के जो अभी तक रिकॉर्ड रहा है सपा सरकार में, यह कहा जाता है कि नवनीत सहगल बड़े अखबारों की जो हेडलाइन होती थी, जो मुख्यमंत्री से जुड़ी हेडलाइन होती थी, उसको डिसाइड करते थे। ये प्रमुख सचिव सूचना के वहां से तय होता था कि आज हेडलाइन क्या जाएगी, किसको क्या देना है, किसको ऐड देना है, किसको नहीं देना है, ये प्रमुख सचिव सूचना तय करता है। तो राज्य में जो अगर प्रमुख सचिव सूचना होता है तो आप उसकी हैसियत समझ सकते हैं। वो प्रमुख सचिव राज संपत्ति भी है, तो जो पत्रकारों को मकान मिलते हैं रियायती दरों पर सर लखनऊ में 3 BHK 4 BHK, गुलिस्ता जैसी जो कॉलोनी है, डालीबाग जैसी जो वीवीआईपी कॉलोनी है वहां पर, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे पत्रकार तो हैं जिनको तो शायद हो सकता है कि 15,000 की पगार ना मिलती हो, लेकिन वो वीवीआईपी कॉलोनी में रहते हैं, तो वो कृपा पात्र है सरकार के। तो जाहिर सी बात है कि संजय प्रसाद के खिलाफ कोई आदमी नहीं बात करेगा, ना ही इसके कहीं मीडिया में कोई खबर आई है, और ना ही वो पत्रकार जो बहुत सोशल मीडिया में एक्टिव है उस खबर को बहुत एक्टिवली कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि कहीं ना कहीं पर हमारा लेन देन का है। अगर कुछ कर देंगे, सरकारी मकान से हटा दिए जाएंगे, खबर लिख देंगे, अखबार बंद हो जाएगा, या हमारा कुछ पोर्टल है वो बंद हो जाएगा, इस प्रकार की चीजें हो सकती है। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संजय प्रसाद ही कराएंगे, मैं आपको बता रहा हूं कि प्रमुख सचिव सूचना की हैसियत बता रहा हूं आपको। मैं कहीं पर भी नहीं कह रहा हूं कि संजय प्रसाद ऐसा कराएंगे, ऐसा करते होंगे, क्योंकि संजय प्रसाद के नेचर के बारे में कहा जाता है कि वो बड़े बहुत अच्छे अफसर है, बहुत मिलनसार अफसर हैं। लखनऊ की ब्यूरोक्रेसी में उनको कलाकार या जादूगर जैसे भी शब्दों से प्रयोग किया जाता है। कहा जाता है कि वो जो भी राज्य में सरकार आती है उसके करीबी होते हैं। राज्य में 2 अफसरों के बड़े नाम आते हैं, उसमें नवनीत सहगल हैं, दूसरे संजय प्रसाद। की सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन सत्ता के केंद्र में संजय प्रसाद रहेंगे। सपा की सरकार थी, उसमें भी बड़े विभाग थे, बसपा की सरकार थी, उसमें भी उनके पास बड़े विभाग थे। लेकिन ये जो पूरा प्रकरण हुआ है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी वाला जो मामला हुआ, ये बड़ा मामला हो चुका है। और ये एक चीज दर्शा रहा है कि जो सत्ता चल रही है वो ब्यूरोक्रेसी के दम पे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की ये स्थिति है कि राज्य के कई मंत्री मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत तौर पर शिकायत करते हैं, इवन मीटिंग में शिकायत करते हैं कि प्रमुख सचिव उनके विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं वो उनकी बात ही नहीं सुनते हैं। जब मंत्रियों की ये स्थिति है तो कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति होगी? तो अब ये जो संगठन है ना, जो छात्र संगठन है, ये हल्के में नहीं लेना चाहिए ऐसे संगठनों को। एक भारतीय जनता पार्टी ने गलती की थी लोकसभा चुनाव से पहले, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्होंने कहा था कि संघ की कोई जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते काम कर लेगी। और हाल आप देख रहे हैं,
पूरी तरह से सत्ता में आने से पार्टी खिसक गई और सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश में हुआ। कार्यकर्ता बैठ गया। अगर यही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता है, जो संघ का कार्यकर्ता है, अगर वो घर में बैठ जाएगा, 2027 का हाल क्या होगा। और हर बार वैसे ही आरोप लगते हैं कि ब्यूरोक्रेसी के चक्कर में सरकार चली गई। ये सपा के दौर में भी था, ये बसपा के दौर में भी था, और उसके पुरानी सरकारों के दौर में भी था कि ब्यूरोक्रेट सरकार चलाते हैं। और हाँ, वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है उसको ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये राज्य के मंत्री कह रहे हैं। राज्य के मंत्री खुले तौर पर बोल चुके हैं। ए.के. शर्मा जैसे जो मंत्री हैं, जो राज्य के बिजली के मंत्री हैं, जो नगर विकास के मंत्री हैं, वो खुद आईएएस अफसर रह चुके हैं गुजरात कैडर के। वो तो अपने विभाग के प्रमुख सचिव और अपने विभाग के जो उनके पावर कॉर्पोरेशन के जो सीएमडी हैं उनके खिलाफ बोल चुके हैं। तो जब ये स्थिति हो सकती है ब्यूरोक्रेसी की राज्य में, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालात होंगे कार्यकर्ताओं के, नेताओं के, मंत्रियों के, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी मजबूत है। और आपको बताता हूं, संजय प्रसाद सपा सरकार में बड़े मजबूत थे। उस वक्त भी उनकी जो ग्रुप था, जेपी ग्रुप था, उसके साथ भी नजदीकियों को लेकर बड़ी चर्चा हुई थी। और सपा सरकार में 2012 से 2017 की जो सरकार थी, हालांकि वो बाद में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे चले गए थे, दिल्ली चले गए थे, लेकिन वहां पर वो औद्योगिक डिपार्टमेंट में और बड़े अच्छे डिपार्टमेंटों में रहे। और जो जेपी ग्रुप बड़ा अच्छा काम कर रहा था राज्य में, उसने बहुत सारे प्रोजेक्ट लिए थे, कुछ प्रोजेक्ट सरेंडर भी कर दिए थे। तो उसमें संजय प्रसाद का भी अच्छा, उनके कहा जाता है कि जेपी ग्रुप के साथ बड़ी अच्छी नजदीकी उनकी रही। उसके बाद दिल्ली चले गए थे। दिल्ली जाने के बाद वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे 2 दर्जे के विभाग में ज्वाइंट सेक्रेटरी बने। उसके बाद वो फिर डिफेंस में चले गए थे। और उसके बाद जब प्रतिनियुक्ति से वापस आए तो योगी आदित्यनाथ के सभी सबसे करीबी अफसरों में से माने जाने लगे। पहले उनको होम भी दिया गया, सूचना तो दिया ही गया था, सूचना बाद में दिया गया, पहले होम दिया गया था। लोकसभा चुनाव के दौरान उनको होम के पद से हटा दिया गया था, क्योंकि लोगों ने शिकायत की थी कि वो सत्ताधारी पार्टी को फायदा पहुंचा सकते हैं। तो उसके बाद उनको गृह विभाग से हटा दिया गया। फिर जब लोकसभा चुनाव हो गए जनवरी के महीने में, योगी आदित्यनाथ ने उनको एक बार फिर राज्य के प्रमुख सचिव गृह के पद पर नियुक्त किया। तो आप ये समझ सकते हैं कि योगी जी की उनकी कितनी निकटताएं हैं, कितने उनके करीबी हैं। वो योगी जी की हर जो आदेश होता है उसको लागू कराते हैं, और चाहे कैसे भी हो। तो ये संजय प्रसाद की खासियत है कि वो हर काम करा ले जाते हैं। इसलिए जाहिर सी बात है सरकार के मुखिया का भी उनके प्रति एक कमिटमेंट होगा और उनके काम पूरे हो जाते हैं। और जब अभी पिछले महीने ही जब राज्य के प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया, तो संजय प्रसाद और ज्यादा मजबूत हो गए, क्योंकि वो प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री भी हो गए। हालांकि संजय प्रसाद मुख्यमंत्री के साथ पहले भी एक साये के तौर पर रहते थे। उनको पहले भी उस डिपार्टमेंट में जो प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री वो पहले भी थे, लेकिन एसपी गोयल के वहां से हटने के बाद, क्योंकि एसपी गोयल वहां पर एसीएस थे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री थे, तो संजय प्रसाद उनके अंडर में आते थे। तो जब एसपी गोयल वहां से निकल गए तो पूरी तरह से पंचम तल के वो एक तरह से मालिक हो गए। तो संजय प्रसाद और ज्यादा पावरफुल हो गए। तो इतना सब कुछ होने के बाद, और अब ये जो ट्वीट आया है, ये ट्वीट कहीं ना कहीं पर सरकार और संगठन के बीच की खाई को इंडिकेट करता है। ये दिखाता है, ये जताता है कि कहीं ना कहीं इस दाल में कुछ काला है। आइए अब आपको बताते हैं इस संजय प्रसाद हैं कौन। संजय प्रसाद 1995 बैच के आईएएस अफसर है, बिहार के रहने वाले हैं। और बताते हैं कि वो 1999 से लेकर 2000 के बीच में गोरखपुर के सीडीओ रहे। और इसी दौरान योगी आदित्यनाथ भी अपनी राजनीति पारी खेल ही रहे थे, शुरुआती कर रहे थे। उस वक्त उनसे संबंध बने और संपर्क बड़े अच्छे बने। और संपर्क जब अच्छे बने तो संपर्क बने रहे। उसके बाद योगी जी सांसदी लड़ते रहे और जीतते रहे, और संजय प्रसाद राज्य की विभिन्न सरकारों में काम करते रहे। और उसके बाद जब दिल्ली गए, मतलब पिछले सपा सरकार में 2015 के आसपास शायद वो दिल्ली चले गए थे। उसके बाद फिर वापस जब राज्य में आए तो मजबूत होके योगी जी के साथ उनकी निकटताएं और बढ़ती गई और ज्यादा मजबूत होते गए। वो इतने पावरफुल हो गए कि वो योगी जी के साथ एक साये के तौर पर रहने लगे। और मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर बता देता हूं, मैंने कभी राज्य का ऐसा प्रमुख सचिव नहीं देखा जो मुख्यमंत्री के साथ हर दौरे में उनके साथ रहता है। हर दौरे में मुख्यमंत्री के साथ, बड़े दौरे जहां पर हैं वहां पर संजय प्रसाद उनके पीछे आपको खड़े हुए जरूर मिल जाएंगे। ये उनकी निकटताएं भी समझी जा सकती है, उनका कमिटमेंट भी काम के प्रति समझा जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव रहे हैं, होम डिपार्टमेंट के हैं, सूचना के हैं। तो कोई ऐसी खबर ना चली जाए, कोई गलत खबर ना चली जाए, कोई गलत फोटो ना चली जाए, उस सब चीज का निर्धारण करना भी उनके उसमें है। तो आप समझा जा सकता है कि उनकी निकटताएं कितनी हैं।
और अफसर काबिल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। टैक्स फ्रेंडली माने जाते हैं, अपनी चीजों को रखने के लिए, अपनी चीजों को बहुत दबंगई से रखने के लिए माने जाते हैं। और ये भी है जब सरकार का मुखिया आपके पीछे हाथ, जिसका हाथ हो, तो फिर तो आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो पूरा आपके हाथ में ही है। अब जो घनश्याम स्याही ने जो आरोप लगाए हैं, वो आरोप का आगे आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन इन आरोपों के जरिए घनश्याम स्याही ने संजय प्रसाद को एक तरह से खटगरे में खड़ा कर दिया, उनको विवादों में ला दिया है, उनको चर्चा में ला दिया है। और एबीवीपी का यह भी कहना है कि संजय प्रसाद के, जो मैं पहले ही बोल चुका हूं कि जो यूनिवर्सिटी है उसके प्रबंधकों के या मालिकों के साथ उनके संबंध है, उनके साथ फोटो भी आई हैं। तो फोटो आना कोई बड़ी बात नहीं, मैं इस बात को बहुत तरजीह इसलिए नहीं देता हूं क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, लोग फोटो खिंचाते हैं, लोग एमओयू करते हैं, उसके लिए फोटो खिंचाते हैं। तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि उनके साथ संबंध है। हाँ, किसी उनके पर्सनल फंक्शन में बैठे हो, वहां की फोटो हो, उनके घर की फोटो हो, उनके किसी इस प्रकार की फोटो, तो व्यक्तिगत संबंध को समझा जा सकता है। लेकिन वो भी साथ व्यक्तिगत संबंध सभी ब्यूरोक्रेट्स के, हम भी मानव हैं, इंसान के तौर पर हर आदमी के संबंध किसी न किसी के साथ हो सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये जांच का विषय है कि आखिर संजय प्रसाद ने उनको रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी को कितना फायदा पहुंचा है, ये जांच सरकार को करनी चाहिए। ये सरकार करे, अपने स्तर पर करे, कुछ भी करे, बीजेपी अपने स्तर पर करे। लेकिन एक बात ये जरूर है कि दो चीजें इस चीज से निकल गई हैं कि कार्यकर्ताओं की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो स्थिति है वो कोई किसी से छिपी नहीं है। जब मंत्रियों की स्थिति है उससे भी बदतर स्थिति है, मतलब जो कार्यकर्ताओं की, माफ करिएगा, जो कार्यकर्ताओं की स्थिति है उससे भी बदतर स्थिति राज्य के मंत्रियों की है। लेकिन चर्चा है, चल रही है, चर्चा चल रही है ट्विटर पे या बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे, इस बात को लेकर चर्चा चल रही है। लोग व्हाट्सएप खेल रहे हैं, उस पर भी चर्चाएं चल रही हैं। अब देखना है होता क्या है इस पूरे प्रकरण में। हालांकि सरकार ने एक आईजी स्तर के अफसर को नियुक्त करके इसकी जांच बैठा दी है। वहाँ के जो लोकल थाने के या लोकल सर्किल के जितने अफसर हैं उनको हटा दिया गया है, कुछ लोगों को लाइन हाजिर कर दिया गया है, कुछ लोगों को अटैच कर दिया गया है। लेकिन ये तो बात की प्रक्रिया है, लेकिन जो प्रक्रिया हो चुकी है, जो बारूद में आग लग चुकी है, उसका क्या होगा वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हाँ, एक बात है कि राज्य के विपक्षी दलों को इस छोटी सी घटना ने एक बड़ा मुद्दा दे दिया है और कार्यकर्ताओं को भी एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे आने वाले समय में कि करना क्या चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।